शाम बखैर। शाम बखैर। क्या हाल है गुलगुन? साहिबा। साहिबा इस वक्त अपनी बहू के साथ? इसे देखने आई थी। अगर देख लिया हो तो जाइए, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखना सहरान। शब खैर। शब खैर। आपको भी शब खैर। हाँ, मेरी बेटियों का दिन कैसा गुजरा? यकीनन अच्छा ही गुजरा होगा तुम्हारा। हाँ, जब से मुझे सोना के बारे में पता चला है मैं रो रहा हूं, बहुत जज्बाती हो गया हूं, तुम्हें पता है सहरान? क्या हुआ गुलगुन, कुछ भूल गई? इस उम्र में छुप छुप कर बातें सुनने में शर्म नहीं आती? चलो भाई। हाँ, तो हम अब अकेले हैं। आंटी क्या हुआ है? सब कुछ तो हो चुका है, होने को क्या रह गया है? तुम्हारी बहन के कारनामे बहुत है कुछ होने के लिए। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मैंने सोचा यहीं आकर तुम लोगों से बात कर लूं। अब तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, हो क्या रहा है? इस सारी सूरत हाल में किसका कितना हाथ है? साफ साफ बताओ। सहरान, तुम्हारा कितना हाथ है और तुम्हारी आपा का कितना हाथ है? सारी मेरी गलती है। क्या कह रही हो तुम? अपना मुंह बंद नहीं रखोगी? बाबा। बात सुनो, तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? हमने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस यही कहे जा रही हो। हाँ, किस हाथ से उसे छुआ था? उसके चेहरे पे हाथ फेर रही थी ना? बताओ वो कौन सा हाथ था? सोना, वो हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ आगे करो। इस हाथ से छुआ था क्या, या फिर इस बाबा, हाथ से? बस बहुत हो गया। दोनों को नहीं छोड़ूंगा आज। बाबा। आंटी, मैं कसम खाता हूं, मैं कातिल बन जाऊंगा, खुदा की कसम खाता हूं। अगर आप चाहती है कि मैं जेल में ना जाऊं तो इन दोनों को संभाल ले। इन दोनों की वजह से मैं इस हाल तक पहुंचा हूं। इन दोनों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, वरना आप भी पछताएंगी, और ना ही उस बेवकूफ इस मां पर कीजिएगा। तुम दोनों को जरा बराबर शर्म नहीं, माँ बाप की इज्जत का जरा भी पास नहीं। देखो किस हाल में ले आए तुम लोग हमें। जो भी कान खोल के नसीहत नहीं सुनेगा उसे सजा मिल के रहेगी। ये दोनों सिर्फ मार की ही बात समझती हैं। मुझे मालूम है इनके साथ क्या करना है। चलिए यहां से चलिए आंटी, कहीं ऐसा ना हो मैं खुद को ही कोई नुकसान पहुंचा बैठूं। चलिए आंटी, चलते हैं। हमें इस तरह क्यों जलील किया जा रहा है आपा, पता है? उस सिफाकत की वजह से उनके गंदे खेलों की शिकार बन चुकी हैं आप। ये सब हिफाकत की वजह से नहीं है सहरान, मेरी वजह से है। इस बार भी मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारी खातिर बहुत बार मार खाई है, और इस बार भी ऐसा ही सही। अब तुम जाके सीधा फेरित से मिलो और जैसे तय पाया था वैसे ही करना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए,
फेरित और मेरे आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुझे याद भी करता होगा। तुम कितने क्यूट हो, लेकिन कुछ भी मुझे बताए बगैर मत करना, समझ गया? बेफिक्र हो जाए, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा मैं बॉस हूँ, चलो भागो चलो। आबिदीन देखो, तुमने वैसे ही बहुत पी लिया तो बस कर जाओ। आबी, अहमद भाई हमें बता दें कितना बिल हो गया है हमारा। आबिदीन प्लीज बस करो। बैठो यहाँ। देखो आबिदीन, फेरित मैं कह रहा हूँ बैठो यहाँ। अरे हम यहीं बैठ के पियेंगे। बैठो, बैठ जाओ, बड़ा हूं मैं तुमसे। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। जब मैं आऊंगा तो फिर पियेंगे, कहीं नहीं जाना, ठीक है? अहमद भाई ये बताएं कि बिल कितना हो गया, मुझे ला कर देते हैं प्लीज। और कितनी पियोगे? अरे 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 अरे, देखो तो यहाँ कौन है। तुमने मुझे याद किया? क्या मसला है, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों नहीं, ये जगह तो आम आवाम के लिए ही है ना। अच्छी जगह है ये। यहाँ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, अगर आपकी जेब में पैसे हो तो, और आपस में अपने दुख सुख भी बांट सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुधरे नहीं होना तुम। लगता है वो सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। फिर ठीक है, जो सोच रहे हो वो मत करना। कुछ बातें करनी है तुमसे, चलो बाहर चलते हैं। चलो मेरे पीछे आओ। ताइलाना, क्या चाह रहे हो? ये किराए के गुंडे लाकर डराने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे? क्या करना चाह रहे हो तुम बताओ? तुम्हें लड़ना है मुझसे? ये मस्करी करना क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे लड़ने आया हूं? बहादुर फेरित कुरान को आखिर कौन हाथ लगा सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं। अच्छा फजूल की बकवास नहीं, कहो जो कहना है तुम्हें मुझसे। रुको एक सेकंड, मैं ये सोच रहा था कि पहला इश्क, नहीं ये मुनासिब नहीं। मैं इसको यूं करता हूं, वो मशहूर औरतों का दिल जीतने वाला कौन था जिसने मर्दानगी की पहली सीढ़ी घर की नौकरानी के साथ चढ़ी? नौकरानी के हैरान कुन इंकशाफात, कोहरान खानदान के राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। डा डा डा। खबर कैसी लगी? है ना एकदम मसालेदार। हाँ बहुत अच्छी खबर है, कमाल कर दिया तुमने। अच्छी खबर बनाई है, बहुत अच्छी। तुम बदल गए हो सच में। क्या हासिल कर लोगे तुम इस खबर से? यकीनन तुम उस मैगजीन के डायरेक्टर तो बन जाओगे, इतना तो फायदा होना चाहिए। अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं इसमें। फेरित कुरान, तुम भी बहुत बदल गए हो और काफी बेहतर भी हो गए हो। पहले तो तुम ऐसे माथे पे हाथ लाकर अचानक से हमला कर दिया करते थे, मगर तुम डर रहे हो। तुम शायद मेरे लड़कों से डर रहे हो। ताइलान, क्या अभी तक तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं ताइलान? मुझे किसी का भी कोई खौफ नहीं है। अल्लाह के अलावा मुझे इस दुनिया में किसी का भी कोई खौफ नहीं, और खास तौर पर तुम जैसे घटिया इंसान का तो हरगिज़ नहीं। कोई औकात नहीं तुम्हारी। ताइलान ताइलान, क्या कर सकते हैं ये लोग मेरा? आखिर क्या ही कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की चोट मचाएंगे, सब ठीक हो जाएगा कल। और क्या कर लेंगे? और सच कहूं तो इन्हें देखकर लगता भी नहीं है कि इतने बहादुर होंगे ये लोग। हाँ ताइलान, तुम्हारी तरह बिल्कुल बुज़दिल ही हैं ये।
मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हूं। आई समझ में? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें किस चीज की जरूरत है क्या तुम जानते हो? कि तुम्हारा पट्टा जिसके भी हाथ में है और जो तुम्हें यह खबर शाये करने का हुक्म दे रहा है, उसके पास जाओ और उससे पैसे लेकर खूब अय्याशी करो, समझे? हाँ, मगर उसे ये लाजमी कहना कि फरीद कुरहान ने तुम्हें सलाम भेजा है अपना, और वो तुम्हारी इन घटिया हरकतों का जवाब खुद तुमसे मिलकर देगा। अब जो भी तुम्हारा दिल करे कर सकते हो तुम बच्चे। छाप दो खबर चाहे, मुझे परवाह नहीं। शब बखैर दोस्तों। इफाकत, इस बारे में जाकर इफाकत आंटी को बता देना, वो समझ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एहतियात बरतना, कहीं नुकसान ना हो जाए। आबदीन, चलो उठो, हम घर जा रहे हैं। अच्छा उठो। फहरिद सोना शादी नहीं कर सकती। चलो चलो आबदीन। अहमद भाई, माफी चाहता हूं, हमने आपका बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया किया। चलो अभी चलो। सोना की शादी नहीं हो रही फहरिद। चलो लाओ अपना हाथ दो मुझे। वो शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो किसी और से शादी। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। अब हम क्या करेंगे अम्मी? अंकल ऐसे क्यों है आखिर? फेरल तुम ही कुछ बताओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। आंटी, एक एक चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा बस कर दो तुम लोग। मैं सोच रही हूँ कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। गुस्से में हैं वो, अभी ठीक हो जाएंगे कल तक। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां तक मैं बाबा को जानती हूँ वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे। मैं जरा पानी पीने के बहाने नीचे से होके आती हूँ। पैलन मेरी जान, देखो मत रो, तुम्हारा ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता, और रोना तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं अंकल की वजह से बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ पेरल। बात कुछ और है। क्या बात है? फेरित, उसने अभी तक मुझे एक कॉल भी नहीं की है पेरल। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? फिक्र ना करो, वो कॉल करेगा, बल्कि मैं मदद करूंगी तुम्हारी, और देखना तुम हैरान हो जाओगी कि फेरित तुम्हारे लिए दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन कैसे? पेरिल ये क्या है? ये मेरे काम करने का तरीका है पैलन। तुम परेशान ना हो, इसमें फेरित की कोई गलती नहीं। ये सब कुछ मेरा प्लान किया हुआ है। देखो पैलन मेरी जान, हमें फेरित के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए थे, ताकि हम बाद में फेरित को अपनी तरफ कर सकें, और दूसरी तरफ बाबा को भी तो हमने अपनी तरफ करना था। ये तुमने किया कैसे? मैंने अपनी दोस्त को कहा कि जाओ और फेरित को किस करो, और यकीन मानो मेरी दोस्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। फेरित के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे कि ये उसके साथ क्या हो गया। बहुत हैरान था वो तो। खैर, ये सब मंसूबे का हिस्सा था, और कभी कभी हम वो देखते हैं जो सच नहीं होता। मेरी जान, तुमने ये सब मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? अरे मेरी जान, ये तुम्हारे लिए किया मैंने। देखो जरा सा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी कजन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और तुम शुक्रिया भी नहीं कह रही। पेरिल, तुम फेरित को नहीं जानती हो, ना ही इस पे वो यकीन करेगा और ना ही उसे कोई फर्क पड़ेगा। फेरित कुरहान को जरूर फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है? और उसकी बीवी को तो कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ेगा पैलिन। तुम सोच क्या रही हो? तुम बस पुरसकून रहो, ये सब कुछ अपनी कजन पर छोड़ दो। देखो, तुम अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और हम हर एक चीज का मिलकर सामना करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, अब से तुम कुछ भी मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगी। ठीक है, वादा करती हूँ तुमसे। चलो अब प्यार दो मुझे।
बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। देखना तुम्हारी सारी मुश्किलें जल्द दूर हो जाएंगी। खुश आमदीद। शाम बखैर। शाम बखैर। ओह, सब एक ही जगह मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर सब मौजूद हैं नुखत। हम लोग यहाँ पर बैठकर शादी की बात करने आए हैं। क्या हो रहा है कासिम साहब? किसकी शादी की बात कर रहे हैं? तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी सोना, उनकी शादी। क्या? मुबारक हो, तुम सास बनने वाली हो। क्या? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बेटा काया काफी अरसे से मेरी बेटी के साथ, खुदा का शुक्र है कि वो दोनों शादी के लिए राजी हो गए, वरना आज शादी की बात नहीं हो रही होती। मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो नुखत। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बेटा, जाओ उससे पूछो। अगर उससे नहीं पूछना तो फिर जाकर हालिद साहब से सीधा पूछ लो। जाओ, वो अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो जाकर मिलो उनसे। इफाकत, मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। समझ नहीं आता ये हम किस किस्म के हालात में फंस गए। यही सही तरीका है। ये कैसा तरीका है? मैं जितना उस आदमी कासिम से दूर रहने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही करीब आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मगर हम सैरान को अपने आप से दूर तो नहीं कर सकते ना। इस तरह वो हमसे बदजन हो जाएगी। तो क्या इसका हल है? सोना और काय की शादी कर दी जाए? क्या ये सही रहेगा इफाकत? दिमाग तो खराब नहीं? खालिद साहब, सोना के अंदर जहर भरा हुआ है। अपने बाप के खिलाफ इतने बरसों से हुए जुल्म सितम का गुस्सा भरा हुआ है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो इस सब से बाहर आना चाहती है। एक बार उसकी शादी हो गई तो ना वो अपने बाप की और ना ही अपनी बहन की सुनेगी। वो एक एक करके सबसे बदला जरूर लेगी। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए ना। फेरित और सैरान को अलग करने वाले हम नहीं होंगे, बल्कि सोना होगी। खालिद साहब, इफाकत साहिबा, अगर आप बुरा न माने तो मुझे अकेले में बात करनी है। वो बात हम सबको मालूम है। कुछ देर पहले यहाँ पे क़यामत आ गई थी। तुम्हारा बेटा बहुत ही मुश्किल से बचा है। अभी खालिद साहब और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि शादी कब और कैसे होगी। दिमाग खराब हो गया आपका? किसकी शादी की बात कर रही हैं आप? नुकत, पुरसुकून हो जाओ। काजिम संजीदा है। उसने इसको इज्जत का मसला बना लिया है। वो इन दोनों की शादी करवाने के लिए पुरअज़्म है। काया भी यही चाहता है। खालिद साहब, ये तो बात ठीक है कि ये फैसला मैं नहीं कर सकती। ये फैसला तो सोना और काया का है। लेकिन मुझे लगता है, कुछ नहीं पता, कोई और कहानी भी हो सकती है। खालिद साहब, पहले मुझे काया से इस बारे में बात करने दें। क्या बात करोगी तुम उससे जाकर? हाँ, उन दोनों की शादी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारे बेटे को ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था।
मैं अपनी इस छत के नीचे किसी को नाइंसाफी का शिकार नहीं होने दूंगा। ये कैसी सूरत हाल है? शर्म की बात है, वो उसे अपने कमरे में ले गया। सुनो नुकहत, अपने बेटे से अगर बात करने जा रही हो तो वाज़े कर देना उसे हर बात, समझ गई? वरना मेरा रवैया भी उसे बता देना। हाले साहब, मैं तो सोने जा रही हूँ। काफी मुश्किल दिन गुजरा आपके लिए। हमने वो कुछ सुन लिया जो हमें नहीं सुनना चाहिए था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इस मसले को खुद संभाल लूंगी। शब बखैर। शब बखैर रिफाकत। शब बखैर नुकहत। शब बखैर हालिस साहब। जरा रुको तो सही, कान खोल के मेरी बात सुनो। ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे यकीनन तुम्हारा हाथ है। अब जैसे शुरू किया है इसको अब खत्म भी तुम ही करोगे, वरना मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या मेरे खुदा, तुम तो ठीक तरह से धमकी भी नहीं दे सकते हो। तुम्हारे बेटे को वो पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। अब उसके बाबा ने देख लिया तो मैं और क्या करती, कहा कि इनकी फौरन शादी कर देंगे। जानती हो ना, दो प्यार करने वालों को अलग करना कितना बड़ा गुनाह है। वैसे तुम्हें कितनी हंसी आ रही है, तुम तो अपने लिए खुद ही गाड़ा खोद रही हो और उसमें तुम ही गिरोगी और धक्का दूंगी मैं। मेरी जान, क्या बात कही है। दो ना, धक्का दो मुझे। कुछ ज्यादा ही समझती हो तुम खुद को। मुझे तुमसे जरा बराबर डर नहीं लगता मेरी जान। याद रखना। इफाकत, इस वक्त को भूलना मत। ये तुमने क्या किया? हाँ, ये क्या किया तुमने? ओह, तो खबर पहुंच गई आप तक। काश मुझसे सुना होता आपने। ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम जानते हो ऐसा करने से सब बर्बाद हो जाएगा। बात ये है, आपका बेटा दुल्हा बनने वाला है। सुना से शादी कर रहा हूं मैं। क्या ये मजाक है या हंसने वाली बात है? मुझे भी मजाक लगा। बेवकूफ लड़के, तुम सोना से शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, उस लड़की से शादी करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, समझे तुम? कोई बेवकूफी नहीं। जब से हम यहाँ पर आए हैं, जब से आप मुझे जबरदस्ती इस कुरहान खानदान में लेकर आई हैं, तो अब यही सही है, मैं शादी करूंगा और आपको इस पर राजी होना होगा। बेटा, क्या तुम्हें एहसास है ये शादी है जिंदगी का अहम फैसला। तुम मुझसे नाराज होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब उस इफाकत की चाल है बेटा। कौन जाने कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई। ये सोचो काया, तुम अब ऊपर जाओगे और हालिस साहब से ये कहोगे कि तुम ऐसा नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं करूंगा अम्मी, मैं वाकई सुना से शादी करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं जल्द अज जल्द सुना से शादी करने वाला हूँ और आप इस पर रजामंद होंगी। समझ पागल लीजिए। हो जाऊंगी, ये मुझे पागल कर देगा। मैं आखिर इसको कैसे समझाऊं? देखो काया, तुम जानते भी हो कि उस बेवकूफ लड़की से शादी करने का क्या मतलब है। ये क्या कह रही हैं हाँ, आप? वो बेवकूफ लड़की है। तुम उस पागल काजिम से कैसे निपटोगे? काया, सोचो जरा, काजिम तुम्हारा ससुर बन जाएगा। सोचो जरा वो क्या हाल करेगा तुम्हारा। अक्ल है तुम में? मेरे हिसाब से तो ना ही मैं अक्लमंद हूँ और ना ही आप अम्मी। यकीनन उन्होंने तुम्हें कुछ पिला दिया है, क्योंकि तुम अपने होश में तो मुझे लग नहीं रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम नहीं हो। तुम मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते। तुम मुझे ये बातें नहीं कह सकते। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पिलाया, वो कुछ कर भी नहीं सकते। आपने किया है ये। मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और अपना इंतकाम लेने के लिए यहां पर ले आई। अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर, सब कुछ छोड़ के आपके साथ आ गया मैं यहां। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि इंतकाम लेने की बारी मेरी है। मैं पागल हो जाऊंगी। फजूल बातें तुम मुझसे मत करो। अम्मी,
आप जाइए, मुझे सोना है। कैसे सो सकते हो तुम? हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, तुम्हें सोने अम्मी! की पड़ी हुई है। बाहर जाइए, सोना है मुझे। तुम सोना चाहते हो तो जाओ, सो जाओ फिर। ये लो, सो जाओ। सोना चाहते हो ना? ये लो, सो जाओ तुम। सुना? क्या हुआ, कुछ हुआ है? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आकर तुमसे बात कर लूं काया। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। कहो क्या बात है? मैं अब ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ और बहुत एहसानमंद भी हूँ तुम्हारी। सच कह रही हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी काया, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। ना जाने घबराहट में मेरे मुंह से क्या कुछ निकल गया काया। जो कुछ भी कहा बाबा के खौफ से कहा मैंने, कहना नहीं चाहती थी, माफ़ करना। और मैं जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, यकीन करो मेरा, ठीक है? बेफिक्र रहो। शादी तो होगी। क्या मतलब? मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूं, सुना? क्या? हर शर में कोई खैर होती है। अगर तुम्हारे बाबा हमें उस तरह से ना देखते तो शायद मुझे ये कभी समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या समझ आया है काया? कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। देखो काया, ये बातें बहुत संजीदा हैं। मतलब ये मजाक नहीं है, ये उम्र भर के अल्फाज होते हैं। मेरा दिल बहुत टूटा है, सिर्फ एक बार नहीं,
मैं अब ये दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अब ये सह नहीं सकती। इसीलिए मैं कोई भी रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है।